हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल ITI हम में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो में DC जनरेटर पूरा बता दूंगा। इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों का सेकेंडरी भी स्टार्ट हो गया है और जो ITI कर चुके हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि UPPCL के लिए वैकेंसी आने वाली है, इसरो में आ चुकी है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मशीन क्या होती है, मशीन समझिए पहले क्या होती है। मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं रोटेटिंग डिवाइस है, क्योंकि मशीन में क्या होता है, मशीन वो होती है जो मोशन करे, और हम जो इनपुट दे रहे हैं कुछ आउटपुट आपको दे, वो आपकी मशीन क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। मशीन को आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लें, मशीन तो बहुत होती है, मैकेनिकल मशीन भी होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हो तो आपके सिलेबस में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन लेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल मशीन दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी DC मशीन, दूसरी होती है AC मशीन। DC मशीन मतलब ये DC पे काम करेगी, AC मतलब AC पे काम करेगी, ठीक है। अब DC मशीन को भी तुझार ध्यान से समझना, ठीक है। DC मशीन को भी दो पार्ट में बांटा गया है। क्या कहलाएगा आपका, ये तो तुम लोग को लिखवा दिया है ना हमने, ये कहलाएगा आपका DC जनरेटर। क्या कहलाएगा, DC जनरेटर। और ये कहलाएगा आपका DC मोटर, ठीक। अब दोनों के पार्ट सेम ही होते हैं, टाइप्स दोनों के सेम ही होते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूं वैसे, एक होगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें हो जाएगा आपका सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। अब इसी तरह ये चीज इसमें भी होगी, क्या होगा, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर और सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम AC मशीन की बात करें तो क्या होगा, AC मशीन में आपकी इसको बोलेंगे AC जनरेटर, ठीक है। और ये होंगे आपकी AC मोटर्स। AC जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है। ये तुम लोग का सिलेबस में है, इसको हम पढ़ाएंगे, अल्टरनेटर कहते हैं। और इसमें क्या आती है आपकी, सिंक्रोनस मोटर आती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। क्या होगी आपकी, इंडक्शन मोटर होगी, मेनली यही दो में होती है। तो मशीन समझ में आया, मशीन को कितने भागों में बांटा गया है ये समझ में आया। अब आपका आता है DC जनरेटर। DC जनरेटर समझो क्या है, इसको तुम लोग को लिखवा दिया हमने, लिखवा दिया है ना लिखवाया, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो, फोटो लिख लिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है।
डीसी जनरेटर क्या होता है। और ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जो आपकी मशीन होती है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। तो अब आता है आपका डीसी जनरेटर। ठीक, डीसी जनरेटर क्या होता है? ये क्या करेगा? डीसी जनरेट करेगा, डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा। डीसी जनरेटर मतलब ये डीसी वोल्टेज को जनरेट करेगा। ठीक, अब ये क्या करता है? ये आपका डीसी जनरेटर हो गया, ये आपका डीसी जनरेटर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया? इनपुट हो गया, होगा ना। और ये क्या होगा? आउटपुट होगा, होगा ना। अब डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो यहां पे इनपुट को हम लोग क्या देंगे? मैकेनिकल एनर्जी। क्या देंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और यहां हमको आउटपुट पे क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? और मैं पहले बता चुका हूं कि कोई मशीन हो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। अब जस्ट इसका उल्टा आपका डीसी मोटर होता है। डीसी मोटर भी समझ लो क्या होती है। डीसी मोटर ये आपकी मोटर हो गई, डीसी मोटर हो गई, ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका इनपुट हो गया। अब डीसी मोटर में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब इनपुट पे आप क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। दोनों में ये फर्क है। ठीक है, ये हमने लिखवा दिया। अगर ना लिखा हो तो फोटो खींच लो, लिख दीजिए। अब चलिए हम लोग डीसी जनरेटर के ढांचे, संरचना या कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या है? ये आपका फ्रेम है। डीसी जनरेटर का क्या है? ये फ्रेम है। इसको हम लोग बोलते हैं योक। ठीक है, हर एक पार्ट के बारे में हम यहाँ साइड में लिखते रहे और समझ लो। ठीक, योक क्या होता है? सबसे पहले हम ढांचे के बारे में बात करेंगे ना। योक क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रेम। दूसरा नाम भी क्या लेते हैं हम इसको? फ्रेम। इसको क्या यहां लिखते हैं? यहां इसको कहते हैं योग। योग को क्या कहते हैं? फ्रेम। हिंदी में बोलेंगे क्या? ढांचा या कवर, कुछ भी कह लो। अब योग क्या होता है? सबसे पहले जान लो कि योग बना किसका होता है। ठीक, तो छोटी मशीनों के लिए हम लोग इसको किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन। छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन इसका कास्ट आयरन। बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी मशीन के लिए किसका बनेंगे? कास्ट स्टील। सही, वेरी गुड। अब ये तो
हो गया कि ये किसका बना होता है। अब इसका यूज क्या है, काहे हम लोग यूज करते हैं ये भी तो जानो। तो योग के 3 काम है, योग के 3 काम है। पहला काम क्या करता है, क्या करता है, ये डीसी जनरेटर के जितने पार्ट देख रहे हो इन सबको धारण करता है। ठीक है, तो लिखेंगे सभी भागों को धारण करता है, सभी पार्ट्स को धारण करता है। अब इतना पूरा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड इतना है नहीं, समझ लेना अपने सब जो बोले। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो आप फ्लक्स देख रहे हो ये आपका ये क्या है, ये डॉटेड, ये क्या है, ये पूरा फ्लक्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को पथ प्रदान करता है, फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। ठीक, फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। पथ कैसा हो सकता है, लो रिलेक्टेंस का, कैसा, लो रिलेक्टेंस का। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम यह है कि ये डीसी जनरेटर को बाहरी आघातों से, बाहरी आघातों से मतलब जैसे मान लो कोई चीज पे गिर गई, ठीक, अगर ये ना हो तो इंटरनल पार्ट्स क्या होंगे, उस पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या करता है, बाहरी आघातों से ये डीसी जनरेटर को बचाता है। और क्या है, धूल मिट्टी इन सबसे भी ये बचाता है। तो क्या लिखेंगे, बाहरी प्रभावों से, बाहरी प्रभावों से बचाता है। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया योग का, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो मेन पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। अब आते हैं हम किस पे, अब इसके बाद इतना लिखवाया ना तुमको, मिटा दे, ड्रॉप कर दे, समझ में आया। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बारे में बताते तुमको, आर्मेचर के बारे में। किसके बारे में, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, इस डीसी जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट है। क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, आर्मेचर या रोटेटिंग पार्ट। क्या है, रोटेटिंग पार्ट। ठीक, यही घूमता है और फ्लक्स को काटेगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, या बेलनाकार बना होता है। क्या होता है, या बेलनाकार होता है। ये क्या है, बेलनाकार है। ठीक, अब आते हैं, तुमने आकार के बारे में पढ़ लिया और क्या है ये पढ़ लिया। अब ये पढ़ते हैं किसका बना होता है। तो ये क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। क्या होगा, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। अब तुम्हारे मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि ये पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, कितनी होती है सर? 0.35 से 0.50 mm। ठीक, तो इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm टू 0.50 mm। अब तुमको ये पता होगा, हमने पिछले साल ट्रांसफार्मर बताया था कि सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, सैथिल हानियों को कम करने के लिए। और इनको क्या करते हैं, लैमिनेट भी करते हैं। किससे करेंगे, वार्निश से। किस लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। ठीक, ठीक से, इसमें क्या होते हैं,
स्लॉट्स कटे होते हैं, उनमें क्या करते हैं हम लोग कंडक्टर को रखते हैं। कंडक्टर में क्या देखो कॉइल होगी, कॉइल्स में भरते हैं, ठीक। अब इसमें और चीज क्या होता है, इसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या है, एसी ईएमएफ होता है, एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है एसी ईएमएफ, किसमें इंड्यूस होगा, आर्मेचर में, ठीक। तो ये आर्मेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आर्मेचर कहां पे होता है, सॉफ्ट पे होता है, ये सॉफ्ट है आपकी, किस पे होता है, सॉफ्ट पे होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका ये पार्ट, आप देख रहे हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, गौरव खड़े हो, लिखा है देख के बोल दो, कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। बैठ जाओ। ये क्या होता है, आर्मेचर से कनेक्ट होता है। जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कम्यूटेटर के द्वारा कन्वर्ट होता है डीसी में, ठीक। तो आते हैं कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर क्या होता है, पहले जान लो होता क्या है। तो कम्यूटेटर ये आपका आर्मेचर के साथ शॉर्ट पे क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। अब ये क्या काम करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफिकेशन मतलब जनरेटर के केस में एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है। क्या है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक। रेक्टिफायर क्या करता है, आगे तुम लोग कोर्स में है इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर, उसको बताएंगे। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो अब ये रेक्टिफायर, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो नहीं कर सकते क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिक्स से, तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, ये किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉप कॉपर का। किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉप कॉपर का। हार्ड ड्रॉप कॉपर का बना होता है, ठीक। हार्ड ड्रॉप कॉपर का बना होता है, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, कहां होता है, क्या काम करता है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन किसको कन्वर्ट करता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक। तो जनरेटर के केस में क्या करेगा, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये डीसी जनरेटर है या मोटर है। बैठ जाओ भैया, क्या वो खड़े बताओ। ठीक है। अब मोटर के केस में क्या करेगा, मोटर के केस में क्या करेगा, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। मोटर के केस में क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक।
तो मैं क्या बता रहा था? कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे पहचानेंगे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मोटर है या जनरेटर है? तो कम्यूटेटर से। अगर वो डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो आपका जनरेटर है। अगर आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या है? मोटर। ठीक, ये हो गया आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है कार्बन ब्रश होता है। क्या होता है? कम्यूटेटर एक काम और करता है, धारा को स्टोर करता है। क्या करता है? धारा को स्टोर करता है। ठीक, अब आते हैं ब्रश। ब्रश क्या होता है? इस कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, इस कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। ये क्या कर देगा कि कम्यूटेटर से आपकी धारा को कलेक्ट करेगा और बाहरी सर्किट में पहुंचा देगा। ठीक, अब पहले जान लो किसका बना होता है। ये किसका बना होता है? कार्बन और ग्रेफाइट का। कार्बन और ग्रेफाइट का ये बना होता है। क्या करता है? धारा को बाहरी सर्किट्स में देता है, धारा को बाहरी सर्किट्स में देता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या? कम्यूटेटर हो गया और आपका ब्रश हो गया। अब आते हैं फ्लक्स। तो पता है क्या होता है? ठीक, एयर गैप होता है। ये देखते हैं आप, ये इसके और इसके बीच में एयर गैप है। ये एयर गैप है। ये क्या करेगा आपको? एयर गैप जरूरी होता है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं ये पोल शू। ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ठीक, और इसका क्या काम है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से वितरित कर देता है, समान रूप से वितरित करता है। ठीक, तो आज हमने क्या देखा कि डीसी जनरेटर के जो पार्ट्स हैं, उनके मेन जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने तुमको बताया। ठीक, ये पोल में बताया ना, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक, और ये क्या होता है? इसमें वाइंडिंग की जाती है। ठीक, और ये पोल शू है। पोल शू क्या करेगा? फ्लक्स को समान रूप से वितरित कर देता है एयर गैप में। तो हमने आज क्या किया? डीसी जनरेटर के जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से समझा। ठीक, और ये हुक है इसको उठाने के लिए। ठीक, बॉडी को उठाने के लिए। ठीक, अगर तुम लोग को नोट्स तो हमने लिखा दिए हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो फिगर का ले लो, बहुत अच्छा फिगर है ये, ढूंढ के लाया तो नहीं, तो बनवाया तो हमने दिया दूसरा तुम लोग को। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के। ठीक, टाइप्स ऑफ नहीं, पहले आप तुम देख लो जो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ तुम्हें बताते हैं। तो क्या लिखेंगे? ईएमएफ, ठीक, इन आर्मेचर। ठीक, इतना पता होगा तुमको। ठीक, अब जो आपका ईएमएफ होता है, ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है E = phi ZPN by 60A। ठीक, और ये कैसा होता है? अल्टरनेटिंग होता है, मैंने बताया आपको। अब इसमें जानो क्या क्या होता है। E आपका क्या हो गया? ईएमएफ हो गया। फाई क्या होगा आपका? फ्लक्स हो गया। Z क्या हो गया? क्या हो गया? P for poles and for स्पीड हो गई, and स्पीड हो गई। खांचों में चालकों की संख्या। हाँ, Z क्या हो गया? खांचों में चालकों की संख्या।
खांचों में चालकों की संख्या। ये समान पर और ए क्या हो गया आपका? समांतर पथ। ठीक। अब देखो दो बाइंडिंग होती है, एक होती है आपकी लैप बाइंडिंग, दूसरी क्या होती है? वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग से मतलब क्या होता है? लैप बाइंडिंग में क्या होगा आपका? A बराबर P होता है। क्या होता है? A बराबर P होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें E इज इक्वल टू 5ZPN बाय 60A, तो अगर हम इस फॉर्मूले में A बराबर P रख दें तो A और P कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा? 5ZN अपॉन 60। तो लैप बाइंडिंग में जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इतनी होती है। ठीक। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैप बाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं? तो जहां पे हमको करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए, ठीक, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? लैप बाइंडिंग यूज करेंगे। लैप बाइंडिंग में क्या होगी? हाई करंट लो वोल्टेज। अब आते हैं हम इस पे वेव बाइंडिंग पे। उसमें ईएमएफ क्या होगा? वेव बाइंडिंग में ए की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। उसमें पथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ का, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू ZPN अपॉन 120। ये आपका क्या हो गया? इसका हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग में ईएमएफ जो आपके उत्पन्न होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ईएमएफ जो आपका उत्पन्न होगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो क्या होता है? वेव बाइंडिंग ईएमएफ इज इक्वल टू होता है P/2। क्या? ये नहीं लिखवाया शायद हमने तुमको, इसको लिख लो, इक्वल टू लैप बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग ईएमएफ। हमने क्या बताया कि वेव बाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा चाहिए। ठीक, अच्छा, वेव बाइंडिंग में क्या होता है? हाई वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज मिलेगा आपको और लो करंट मिलेगी। ये सब पढ़ लो, तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा, जल्दी इसको लिख लो, वेव बाइंडिंग वाला लिखो। अब चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है तुम्हारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली मतलब क्या होता है? सेपरेट मतलब कि उसकी फील्ड को हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एक्साइट करेंगे। ठीक, एक्सटर्नल सोर्स आपका क्या होगा? बैटरी हो सकती है या टरबाइन हो सकता है। ठीक, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक ने हमसे पूछा, समझे, कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते, तो हमने कहा बेटा टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में याद किया होगा। किसी अच्छी कंपनी में तुम जाओगे तो वहाँ पे इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में नहीं बोलेगा कि पृथककारी, इसको बोलते हैं पृथककारी, समझिए, हिंदी में बोलते हैं पृथककारी एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक, अब देखो क्या है आपकी
ये आपकी इसकी क्या हो गई, फील्ड हो गई। इस जनरेटर का बहुत कम यूज करते हैं, पहले बहुत होता था, ठीक है। क्यों करते हैं, इनको अलग से एक्साइट करो, इनकी फील्ड को अलग से एक्साइट करो, तब ये चलेंगे, कोई फायदा है, इसलिए इसका बहुत कम यूज हो गया, ठीक। तो नया रीजन, ये आपकी सप्लाई होगी जो आप दे रहे हो, ठीक। ये आपकी क्या होगी, आरएफ होगी, इस फील्ड का रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका आर्मेचर। और ये हो गया आपका क्या, लोड। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, पूछा गया है आपके एनसीईआरटी एग्जाम में ही पूछा गया है कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कम क्यों रखते हैं। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम के, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए बनाते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, ठीक। और कितना रेजिस्टेंस होता है, लगभग 1 ओम होता है, 1 से या 2 ओम होता है। कुछ बुकों में आपको 1 ओम मिलेगा, कुछ में 1 से 2 बोल देंगे, ठीक। ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। अब ये आपकी क्या आ जाएगी, आर्मेचर करंट हो जाएगी, यही करंट आपकी लोड करंट होगी इसमें, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, लोड। अब देखो यहाँ पे आईएफ करंट फ्लो होगी, फील्ड करंट। अब हमने क्या बताया, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सेपरेटली एक्साइटेड बता दिया, क्यों, क्योंकि इसकी फील्ड को हम दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो वीएफ होगा वो क्या होगा, VF इज इक्वल टू IF इंटू RF होगा। तो यहां से अगर हम IF की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा VF अपॉन RF, VF अपॉन RF। अब यहां पे आओ, यहां पे क्वेश्चन क्या होगी, E इज इक्वल टू वोल्टेज प्लस आर्मेचर में जो ड्रॉप होगा, IA RA, ठीक है। अगर यहां से हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो E माइनस V इज इक्वल टू IA RA होगा, तो IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन RA। ये आपकी आर्मेचर करंट की वैल्यू हो गई, ना। इसका प्रयोग अगर पूछा भी जाए तो तुम लोग कह सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड बैटरी चार्ज वो संट होता है, ठीक है। और इस आर्मेचर में जो आपकी पावर होगी वो क्या होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जाएगी आपकी पावर इन आर्मेचर, पावर इन आर्मेचर ये होगी E इंटू IA। लिखना है तो लिख लो, लेकिन लिखवा दिया तुमको, हमने कल ही लिखवाया था। अब चलो नेक्स्ट DC शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं शंट वाउंड DC जनरेटर। शंट माने क्या होता है, शंट माने पैरेलल, समांतर, मतलब इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, आपके आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जुड़ी होती है, इसलिए इसको शंट वाउंड DC जनरेटर कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये देखिए ये आपकी शंट हो गई फील्ड,
और इसी के पैरेलल में आपका क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। और ये आपका लोड हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RF होगा, सॉरी RSH होगा। क्या होगा, RSH होगा। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका EMF हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RA हो गया, और ये आपका वोल्टेज होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके जो टर्न्स होते हैं ये देख रहे हैं आप, ये टर्न्स ये ज्यादा होते हैं। टर्न्स क्या होते हैं, टर्न्स मोर। टर्न्स मोर मतलब टर्न्स आपके ज्यादा है, टर्न्स आपके क्या है, ज्यादा है। और किसके द्वारा बनाए थे, थिन वायर। थिन वायर मतलब पतला तार, मतलब जो उसकी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं और कितने पतले तारों का प्रयोग करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखो यहां से आर्मेचर करंट निकली तो यहां चली गई लोड करंट पे, और ये आपकी शंट करंट हो गई। ठीक, इतना समझ में आया। समांतर शंट क्यों कहते हैं, शंट इसलिए कहते हैं कि इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी होती है, इसलिए इसको हम लोग शंट वाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक, इसमें वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं और पतले तारों का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहां पे देखो फील्ड वाइंडिंग किसके टर्मिनल को हमने किससे कर दिया, Z से, Z1 Z2, और आर्मेचर के A1 A2। ठीक है, और सीरीज का जब आएगा तो Y1 Y2। ठीक, चलो ये बताना भूल गए लेकिन समझ लो। ठीक, अगर शंट की बात आएगी तो Z1 Z2, आर्मेचर की बात होगी A1 A2। ठीक, अब देखो ये आर्मेचर करंट दो करंट में डिवाइड हो रही है। KCL लग रहा है ना, किरचॉफ का करंट लॉ। तो यहां क्या हो जाएगी, एट नोड A, एट नोड A तो क्या हो जाएगी, आर्मेचर करंट किसके बराबर हो जाएगी, शंट करंट और लोड करंट के। ठीक, अब यहां पे जो वोल्टेज होगा वही यहां पे होगा, वही आपका यहां पे होगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू होगा आपका ISH इंटू RSH। V ये भी होगा आपका यहाँ पे जो वोल्टेज IL इंटू R, ये आपका लोड हो गया। क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा, अगर यहां से हम शंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन RSH हो जाएगा। ठीक, और यहां से अगर हम अब ध्यान दो, अब यहां पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, EMF जो होगा E इज इक्वल टू V प्लस IA RA के बराबर होगा ना। तो यहां से अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन RA होगा। ठीक, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पे E इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ISH RSH भी लिख सकते हो, क्योंकि V इसके बराबर है, कहां गया, प्लस IA RA। ये हो सकता नहीं हो सकता। और दूसरा इक्वेशन भी क्या बन सकता है, E इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो IA RA प्लस IL R। ठीक, ये हो गया आपके इक्वेशंस। अब यहां से अगर तुम ISH की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अगर यहां से तुम लोड करंट की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अगर आर्मेचर करंट दी हो। समझ में आया?
अब इस शॉर्ट पे जो पावर होगी, पावर इन आर्मेचर वही होगी, क्या होगी, E इंटू IA। इतना हो गया। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो कहाँ का यूज करते हैं, यूजेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस जनरेटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। और बैटरी चार्जिंग में, इसमें बैटरी चार्जिंग में ठीक। डीसी सन टू बाउंड डीसी जनरेटर क्लियर हुआ, कोई डाउट, चलो ठीक है, लिखना लिख लो, नहीं तो फोटो ले लो। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर की। डीसी सीरीज बाउंड जनरेटर, सीरीज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देंगे, आर्मेचर के सीरीज में जोड़ देंगे, इसलिए इसको सीरीज कह दिया गया। ये आपका आर्मेचर हो गया। और ये आपका फील्ड वाइंडिंग हो गया। ये आपका लोड हो गया। ये आपका प्लस माइनस EMF। अब ये क्या हो जाएगा, A1 A2, और ये आपका क्या हो जाएगा, Y2 Y1। मतलब सीरीज को हम टर्मिनल्स किसे Y1 और Y2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो RSE हो गया। RSE मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें लेस टर्न होंगे, क्या होंगे, लेस टर्न, मतलब क्या होंगे, टर्न कम होंगे। इसमें टर्न क्या होंगे, कम होंगे। और थिक वायर यूज करेंगे। थिक वायर मतलब मोटा तार, किसके, थिक मोटे तार, मोटे तार का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, समझ आया, कोई क्लियर, कोई डाउट, ठीक। अब देखो बेटा, इसमें जो आर्मेचर करंट होगी वही करंट में ही जाएगी, तो वो जाएगी आपकी IAC। मतलब आर्मेचर करंट जब इसमें से पास होकर जाएगी तो उसको IAC बोल देंगे, और यही करंट आपकी लोड करंट होगी। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, IA इक्वल टू ISE इक्वल टू IL। मतलब आर्मेचर करंट और सीरीज करंट और लोड करंट सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V अपॉन R, मतलब IL अपॉन V अपॉन R कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे जो EMF होगा वो क्या हो जाएगा, इस आर्मेचर में ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा, IA RA हो जाएगा। अब इसमें भी ड्रॉप होगा क्योंकि सीरीज में लगा, तो क्या हो जाएगा, ISE RSE होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कहते हैं IL इंटू R कहते हैं, ठीक। और IL इंटू R क्या है, V तो है, ठीक, क्लियर। तो यहां से अब यहां पे देखो, ध्यान दो कि आर्मेचर करंट और सीरीज करंट और लोड करंट सेम है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा,
यहाँ पे हमने आर्मेचर करंट ले ली कॉमन, तो क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर एस ई हो जाएगा, और इसको हमने लिख दिया क्या, वी लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया। कोई डाउट? तो अब इसको इधर ले आओ, तो E माइनस वी इक्वल टू आई ए आर ए प्लस आर एस ई हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो E माइनस वी अपॉन आर ए प्लस आर एस ई होगा ना, ठीक। ये हो गया आपका सीरीज। अब इसका यूज कहां करते हैं ये भी पता होना चाहिए, ये क्लियर होगा ना। अब इसका यूज कहां करते हैं, वर्क्स एज अ बूस्टर, इसका प्रयोग हम लोग एज अ बूस्टर यूज करते हैं। किसकी तरह? एज अ बूस्टर। बूस्टर मतलब वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है। ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ बूस्टर यूज करते हैं। क्लियर हुआ? सीरीज क्लियर हो गया? चलो लिख लो इसको, तुम लोग नहीं लिखे उसको। अब चलिए बच्चों हम लोग सॉल्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं। ये कंपाउंड जनरेटर का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसकी फिगर क्या है, इलेक्ट्रिक डायग्राम। ये आपका क्या होगा, शंट वाइंडिंग होगी, ठीक ठीक। ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ठीक है। और इसी साथ हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगा दिया आर एस, ठीक। अगर शॉर्ट शंट कंपाउंड कैसे पहचानोगे, ये शॉर्ट हो गई, ये दोनों शॉर्ट हो गई, ठीक है, ठीक। ये आपका क्या होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आर्मेचर करंट निकली, ये आपकी शंट करंट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, आईसी हो गई, और यही आपकी लोड करंट हो गई। समझ में आया? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 A1 A2 Y1, समझ में आया? अच्छा, अब देखो आर्मेचर करंट किसमें डिवाइड हो रही है, इसमें उसमें, तो क्या हो जाएगी, आर्मेचर करंट किसमें डिवाइड हो रही है, शंट करंट में और सीरीज करंट में। और सीरीज करंट को क्या करें, और लोड करंट, इसी यही आपकी लोड करंट हो जा रही है। ये जो सीरीज करंट है ये तो लोड करंट बन जा रही है, ठीक है। तो ये इसको क्या कह सकते हैं, ISH प्लस IL भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी जगह हमने इसको रख दिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या देगा, ये में होगा IA RA प्लस, इसको तुम भूल जाओ तो इसमें भी ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा ISE RSC होगा प्लस जो वोल्टेज होगा यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा, E माइनस V इक्वल टू IA RA प्लस ISE RSE, ये होगा, ठीक है।
क्या कह सकते हैं, इसको धबे दो तो IA माइनस RA इज इक्वल टू RSE प्लस वोल्टेज, ये भी हो सकता है। बस तुम इतना ही लिखो, ठीक है। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि इस जनरेटर का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना, क्यों पंडित जी, पता होना चाहिए ना। चलो फिलहाल इसी को इतना लिख लो, बाद में बताएंगे इसका कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये लॉन्ग हो गया, ठीक, इसलिए लॉन्ग बोल दिया इसको, ठीक। अब देखो ये आर्मेचर करंट इसी में से बाइंडिंग्स होकर जा रही है सीरीज वाली में से, तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगी सीरीज के, और ये करंट आपकी डिवाइड हो जा रही है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी शंट करंट और लोड करंट के सबके बराबर, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसमें ISC RSC, ठीक है, और क्या होगा प्लस ये, ठीक है, इसको भी कह दो, IL RL कह दो, उसके बाद क्या कह दोगे, E इज इक्वल टू IA RA प्लस ISE RSC प्लस B हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है ये सीरीज वाली करंट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर करंट कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा RA प्लस RSE प्लस B इक्वल टू E, इसको इधर ले आओ तो E माइनस V इज इक्वल टू अपॉन ये हो जाएगा RASE हो जाएगा इक्वल टू आपकी आर्मेचर करंट। नोट डाउन, इतना ही है। लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, अब देखिए बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। बच्चों इसमें क्या होता है, ये जनरेटर क्या होता है, स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, क्या होगा, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग से शंट फील्ड वाइंडिंग से जो उत्पन्न होगा, देखिए क्या होती है, इसमें कंपाउंड में क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है, एक सीरीज होती है, एक फील्ड होती है, पैरेलल शंट होती है, एक क्या होती है सीरीज होती है। अभी हमने आपको कंपाउंड में दिखाया था, तो इसमें क्या होगा कि जो शंट से फ्लक्स उत्पन्न होगा और जो सीरीज से होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विरोध करते हैं, डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस जनरेटर में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड के फ्लक्स
के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, ठीक। चलो अब इसका फिगर देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये किसका फिगर है? डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का फिगर है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक, अब ये क्या है आपका? ये शॉर्ट शंट था, ये क्या है? लॉन्ग शंट है। ये क्या है आपका? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक, ये आपकी क्या है? ये देखिए आपकी फील्ड वाइंडिंग लगी सीरीज वाली, यहाँ में आपके आर्मेचर है, ये आपके शंट होंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए आपको डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। ये तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये जो है, ये लॉन्ग शंट वाला, ये आपका तुम्हारा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें दिया गया है। ठीक है, नोट कर लो। बना ली फिगर? बना लो उसको। चलो अब देखते हैं डीसी शंट मोटर में विकसित शक्ति। डीसी शंट मोटर में डेवलप इलेक्ट्रिक पावर। हेडिंग डालो, डेवलप पावर इन डेवलप इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इन डीसी शंट जनरेटर। ठीक, देखो ये शंट का बना देते फिगर। ये आरएसएच हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ईएमएफ हो गया आपका, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये आपकी शंट करंट आएगी, ये आपकी आर्मेचर करंट आएगी, ये आपकी लोड करंट होगी, ये आपका आर हो गया। ये तो मैं बता चुका था तुम्हें कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। मोल टर्न्स क्या होंगे? मोल टर्न्स होंगे, और थिन वायर मतलब पतला तार। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो इसमें क्या था? इसमें जो यहाँ पे जो ईएमएफ था वो क्या था? E इज इक्वल टू IA प्लस B था, बताया था हमने तुमको। अब हम क्या करें? इस समीकरण इक्वेशन आपकी क्या होगी? फर्स्ट हो गई है। इस इक्वेशन में अगर IA से मल्टीप्लाई कर देते हैं, IA से मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? IA से गुणा करने पर, IA से गुणा करने पर, चलो हमने गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? IA हो गया, ये क्या हो जाएगा?
आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा और ये बी आई ए हो जाएगा। हो जाएगा? हो गया? अच्छा, इतना समझना है? कोई दिक्कत? आई ए स्क्वायर में है ना? हाँ, आई ए स्क्वायर। ठीक, ठीक। अब देखो कौन क्या है, ये क्या है? आई ई ए, क्या लिखेंगे? डेवलप जनरेटेड पावर, जनरेटेड पावर इन आर्मेचर। आर्मेचर में जो पावर जनरेट होगी वो क्या होगी? ई इंटू आई ए होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे पी ए जी। ठीक है, आर्मेचर में जनरेटेड पावर। ठीक, अब ये क्या आ जाएगी? ये लॉसेस होंगे, ये आर्मेचर में जो लॉसेस होंगे वो होंगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आई ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? पावर लॉसेस इन आर्मेचर। आर्मेचर में जो पावर लॉसेस होंगे वो क्या होगा? आई स्क्वायर आर। जूस ला पढ़ाया था, याद आया? जूल का नियम वही तो है। ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे पी ए एल। ए फॉर आर्मेचर, एल फॉर लॉस। तो आर्मेचर में जो लॉस होगा वो आपका ये होगा। ठीक, अब ये जो है ये आउटपुट पावर है। क्या है? तो लिखेंगे आर्मेचर, आर्मेचर पावर आउटपुट। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? P ए जी इक्वल टू, इसकी लिए क्या लिखेंगे? पी ए एल प्लस, इसको क्या लिखेंगे? पी आउट। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पी ए ओ, मतलब आउटपुट पावर। ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो इसको। रुक जाइए, अब ध्यान दो, एक चीज देखो, यहां पे जो आर्मेचर करंट थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। हाँ, क्या थी? आई ए इक्वल टू क्या था? आई एस एच प्लस आई एल था, है ना? ओके, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे जहां पे आई है वहां पे हम अगर इसको पुट कर दे तो क्या हो जाएगा? जैसे आपका ये है वी आई ए, वी आई ए, तो ये क्या आ जाएगा? V इंटू आई एस एच प्लस आई एल होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, होगा ना बेटा? अच्छा, तो इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा वी आई एस एच प्लस वी आई एल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक,
कोई डाउट? तो अब इसमें देखो क्या है, ये क्या है, ये आपकी जनरेटेड पावर है, ये क्या आपकी, इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये जनरेटेड पावर है, ठीक है। सॉरी, ये क्या आपका आउटपुट पावर है, आर्मेचर में जो आउटपुट पावर है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए ओ आउटपुट इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा, ये कहां पर लॉस हो रहा है, संट में हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे P S H L, P S H L, ठीक, मतलब पावर लॉस इन संट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट, ठीक है। लिख लो अब इतना, ये आर्मेचर में आउटपुट होगा और ये आउटपुट हो जाएगा, ये जो यहां मिलेगा आपको आउटपुट, लिख लो इसको। अब देखिए हम बात करेंगे डेवलप इलेक्ट्रिक पावर इन डीसी सीरीज जनरेटर। अब सीरीज की बात होगी, अब देखिए डीसी सीरीज के बारे में बता चुका हूं तुमको, ये आपका आर्मेचर हो गया, दूसरा ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया हमने आज, ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया आज तुम, महंगाई आ रही होगी, सब ज्यादा पढ़ा दिया है, तुम बोलते क्या नहीं, पढ़ा है ये आपकी आर्मेचर करंट होगी, यही आपकी शंट करंट और सीरीज करंट हो जाएगी, यही आपकी लोड करंट हो जाएगी, ये आपका लोड हो गया, ठीक ठीक। इसमें क्या बताया था, लेस टर्न, कम टर्न होते हैं, और थिक वायर, मोटा तार, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसे हमको मोटा तार चाहिए, ठीक ठीक है, समझा। अच्छा, अब इसमें हमने बताया था कि E क्या हो जाएगा, IA RA प्लस ISE RSE होगा, प्लस यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IL और R होगा, यही तो बताया था हमने। अब हमने क्या किया, इसमें क्या किया, पिछले की तरह आर्मेचर करंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो IA से गुणा करने का, IA से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, IA स्क्वायर RA, ठीक। अब देखो बेटा ध्यान दो, हमने क्या बताया कि इसमें आर्मेचर करंट जो थी वही सीरीज वाली करंट थी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगी ISE R स्क्वायर RSE प्लस, और ये क्या हो जाएगा IL स्क्वायर R, ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, IARA ये क्या था, आर्मेचर में जो डेवलप पावर थी, ठीक है, इसको बोलेंगे आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर डेवलप, पावर जनरेटेड, इतना तो पता होगा वाट में होगा, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, आर्मेचर में जो लॉस हुआ था तो क्या आएगा IA स्क्वायर R, क्या आ जाएगा आर्मेचर
पावर लॉस। ठीक, तुमको बताया था मैं इसको किससे रिप्रेजेंट किया था यार इधर ई, ठीक है, EAG जनरेटर थी ना, और ये क्या थी, P लॉस था, AL आर्मेचर में जो लॉस था, याद आया। अच्छा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, अब फील्ड वाइंडिंग में जो लॉस हो रहा वो है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सीरीज फील्ड पावर लॉस। ठीक, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, PSEL। ठीक, अब ये आपका क्या है, अब यहां आउटपुट पे लॉस होगा ना, ये इसको क्या करते थे हम लोग, यहां पे इसको V कर दिया था हमने, VA। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी आउटपुट पावर। क्या हो जाएगी आपकी आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मतलब PO आउटपुट, P आउट मतलब, तो सबको उठा के रख दो, तो रखो इसको, तो PAG इज इन इक्वल टू क्या आ जाएगा, PAL प्लस PSEL प्लस P आउट, ये तो होगा, ये आपका सीरीज में होगा। सबसे बढ़िया इसकी तुम फोटो खींच लो और घर में आराम से लिख लो। अब बच्चों, जो लास्ट में मैं आप लोगों को चीज बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, चाहे एनसीईआरटी में लीजिए चाहे आप कंपटीशन में लीजिए। आपसे पूछ लेगा कि इस जनरेटर का कहाँ प्रयोग करेंगे, तो पहला हम देखेंगे संट जनरेटर। संट जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग में हम लोग संट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, एक्साइटर के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, अब आता है आपका सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं एज अ बूस्टर। इसको हम लोग एज अ बूस्टर प्रयोग करते हैं, बूस्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम लोग एज अ बूस्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, बूस्टर समझ रहे हो, मतलब वोल्टेज को बढ़ा दिया। ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम लोग एज अ बूस्टर यूज करते हैं। अब आता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आर्क वेल्डिंग जहाँ करनी होती है वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। आपका कॉमुलेटिव आपका प्रयोग होता है लिफ्ट में। कहाँ यूज होगा, कॉमुलेटिव आपका प्रयोग कहाँ होगा, लिफ्ट में। कहाँ प्रयोग करते हैं इसको हम लोग, लिफ्ट में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, अब आते हैं ओवर कंपाउंड। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ओवर कंपाउंड का हम स्ट्रीट लाइट और रेलवे में करते हैं। स्ट्रीट लाइट, ओवर कंपाउंड कहाँ लिखा है, स्ट्रीट लाइट और रेलवे में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट और रेलवे में करते हैं।
जहाँ पे हमको क्या, जहाँ पे हम जो इसका हम वहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे हमको सप्लाई देनी है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग सप्लाई देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज का मान घटता है किसके, डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो वोल्टेज की वैल्यू कम होती रहती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जनरेटर का प्रयोग करेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर का, जहाँ पे हमको क्या है, वोल्टेज देना हो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक, जैसे स्ट्रीट लाइट और रेलवे में। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका फ्लैट कंपाउंड। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में करते हैं, लेथ मशीन में। लेथ मशीन में हम लोग फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कॉमोलेटिव हो गया। तो ये कुछ जनरेटर्स हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों मैंने आपको डीसी जनरेटर का पार्ट 1 का पूरा लेक्चर पढ़ाया है। इसमें हमने मोस्टली टॉपिक को कवर किया है। इन टॉपिक्स को आप लोग देखिएगा और पूरा वीडियो देख के हो सके तो नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत आपके काम आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन का लेक्चर दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू, जय हिंद।